जोहार नमस्कार, मैं हूं महेश कुमार। अभी बता दूं कि ऐतिहासिक मां भद्रकाली नगरी में हूं और बता दें यहाँ पे एक चमत्कार हुआ था। आपने कई वीडियो ऐसा देखा था और बता दो कि यहाँ पे शिवलिंग और नंदी जी महाराज का स्थापित करके विकास तेजी से बढ़ रहा था। पहला उन्होंने इस बात को बताया था और सोशल मीडिया पर तेजी से वीडियो को वायरल हुआ था हमारे चैनल में। धन्यवाद। सबसे पहले मैं बता दूं कि जो ये शिवलिंग और नंदी महाराज जो निकले हुए हैं ये रियल में चमत्कारी हैं। और चमत्कारी इसलिए कह दूं कि सारा जो प्रतिमा है वो गंगा माँ की गोद से निकला हुआ है। लोग हिंदू के लोग कई प्रश्न उठा दें। कई लोग कह रहे हैं कि ब्राह्मण खुद से डाल दिया होगा, लेकिन मैं बता दूं कि मैंने खुद कवरेज किया था। 22 तारीख का वो प्रचंड बाढ़ आपने देखा होगा। उस बाढ़ के बाद जब मैं रात में सोया और सुबह जब उठा तो कई फ़ोन आए मेरे पास कि शिवलिंग और नंदी किसी बच्चे को मिला है। तो उस बच्चे यहीं पे थे और कुछ लकड़ी काटने वाले ग्रामीण भी यहाँ थे जो बह के आया था नदी से, वो काट रहे थे। और यहाँ पे नंदी महाराज और शिव जी को उस बच्चे ने लोगों को दिखाया और साक्षात वो। बताइए, यहाँ पे कई ऐसे लोग हैं जो बता रहे हैं कि कुछ लोगों के द्वारा ऐसा कांड किया गया होगा जो नदी में गाड़ दिया होगा प्रतिमा को। ऐसा कुछ लोग आरोप लगा रहे हैं। नहीं, ये एकदम गलत आरोप है। और ऐसे बच्चे को ये प्रतिमा मिली है जिसके बारे में मैं बता दूं कि वो बच्चा नादान है। सनातन धर्म के बारे में शायद उसे उतना पता भी नहीं होगा। वो घूमने आया था और उस बच्चे को वो गिरा। अद्भुत चीज तो आप ये सोचिए कि वो बच्चा स्लिप करके गिरा और नंदी महाराज के ऊपर उनका हाथ चला गया। और जब वो देखा कि वो खुद बोल रहा कि मुझे दोस्त मना किया था कि इधर से आने के लिए, मैं थेथर हूँ। सोच लीजिए, वो कैमरे के सामने थेथर खुद को साबित करा कि थेथर था, इधर से आया और मैं स्लिप किया और नंदी महाराज पे गिर गया। तो देखा कि एक गाय जैसा मुंह निकला हुआ, फिर देखा तो नंदी शिव की प्रतिमा निकली। देखिए हमारे बीच जगरू भी आए, उनसे पहले बात कराइए क्योंकि ये भी बहुत। जगरू जी, आपसे ये जानना चाहेंगे, तमाम लोग हैं जो कुछ लोग ऐसे हैं आरोप लगाते रहते हैं कि ऐसा कुछ लोगों की करामात होगी, नदी में प्रतिमा को गाड़ दिया गया होगा। क्या कुछ इसके बारे में कहना चाहेंगे आप? देखिए, गलत कहना है। ये बहाव में दोनों प्रतिमा मिला था और माँ गंगा का कृपा से शिव जी और नंदी जी महाराज दोनों एक साथ मिले हैं और कोई किसी का बनावट नहीं। और अद्भुत यह है कि ये पत्थर बहुत 100 साल पुराना है। देखने के बाद में यह आता है कि जो भी आदमी बोलता है वो गलत बोलता है। और नंदी जी महाराज को हम लोग स्थापित कर दिए हैं और मंदिर बनाने का हम लोग जितने भी ग्रामीण है लगे हुए हैं। चंदा देकर हम लोग सभी जो भी बाहर से भी आ रहे हैं, यहाँ से भी हैं, सबको चंदा और सहयोग से मंदिर बनने का कार्य लगा हुआ है। रहते हैं कि प्रतिमा को गाड़ दिया गया होगा और यहाँ पे प्रतिमा को स्थापित की गई है। क्या कहना चाहेंगे ऐसे लोगों को? गाड़ा कोई नहीं है, ये पानी के बहाव से कहीं से बह के आए हुए हैं और हम लोग लगे हुए हैं कि यहाँ कम से कम अभी घेरने का काम चल रहा है। देखिए, या ग्रामीण है अब जिनके पास सहयोग करने का क्षमता वैसा है वो आवे और यहाँ कुछ न कुछ सहयोग करें ताकि यहाँ का विकास हो सके और अच्छा रहेगा विकास हो। ये तो बहुत अच्छी बात है। भगवान के यहाँ पे इच्छा हुआ है। पुरटपुरी के सौभाग्य की बात है कि हमारे एक तो भोले बाबा भद्रकाली मंदिर में थे, अभी दूसरे भोले बाबा हमारा माँ गंगा ने एक उपाय ऊपर किए हैं। ग्रामीण की ओर से हम लोग सारा मिलके यहाँ पे बैठाए हैं। इससे बढ़िया चीज तो कुछ नहीं है और मंदिर बनना भी चाहिए। कुछ लोगों का आरोप है कि यहाँ पे कुछ लोगों द्वारा शिवलिंग को गाड़ दिया गया था, उसके बाद यहाँ स्थापित किया गया। क्या कहना चाहेंगे ऐसे लोगों? ये सब झूठ बात है भैया, ये सब कुछ बात ऐसा नहीं है। ऐसा कोई करेगा नहीं, सनातन धर्म में ऐसा कोई कुछ नहीं करेगा। ऐसा कोई बात नहीं साहब। ये बात जो है, जो एक लड़का को मिला था नदी के किनारे, वो यहाँ से लाया गया यहाँ पे। आज उनके पिता से मिलाएंगे जिस युवक को मिला था शिवलिंग और नंदी जी महाराज, उनसे जानने का प्रयास करेंगे इस मामले को लेकर क्या कुछ कहते हैं। जिस युवक को मिला था प्रतिमा, उसी का पिताजी है, उनसे जानने का प्रयास करते हैं उनका उम्र क्या होगा। तमाम लोग हैं, कई लोग हैं बता रहे हैं कि शिवलिंग को गाड़ दिया गया था। उनके पिताजी से जानने का प्रयास करते हैं, क्या इसके बारे में कुछ कहते हैं। कुछ लोग हैं आरोप लगा रहे हैं कि शिवलिंग को गाड़ दिया गया था। आपके पुत्र की क्या उम्र है? 15 साल मतलब हुआ नहीं, होने वाला है। 2000 मई में 15 साल हो जाएगा।
तो ये जो कह रहे हैं लोग ये सारी गलत है। ठीक है, इसलिए कि बहा हुआ भी नहीं है। इतना बाढ़ आया, अगर बहा हुआ रहता तो सब एक जगह नहीं मिलता। ठीक है, एक जगह नहीं मिलता। दूसरा चीज कि गाड़ा हुआ, तो क्या गाड़ा हुआ है, मतलब कि कहने का मतलब ये कि बहाता कौन है और गाड़ता कौन है? जो टूट फूट जाता है, खंडित हो जाता है, उसको आदमी गंगा में प्रवाह कर दिया। और इसमें देखने वाला चीज है कि जरा सा भी कहीं खंडित हमको बताइए, खंडित जरा सा भी कहीं बताइए। और जो प्रतिमा मिला है वो जो मेरा माँ भद्रकाली मंदिर में प्रतिमा है, एकदम सेम टू सेम वही है, पत्थर का, वही पत्थर का है। रह गया बात कि कह रहे हैं लोग कि बहा हुआ या को गाड़ दिए, ये सारी गलत है। रात में हम अपना लड़का के पूछे कि बाबू तुम तो उधर कैसे गया, जब तुमको हम मना किए कि उधर नदी तरफ नहीं जाना है, बोले हमको मन किया कि हम उधर थोड़ा सा घूम के आए, दोस्त लोग जा रहा था तो हम भी चल गए। उसके बाद में बच्चा बोला कि हमको सब लोग मना कर रहा है कि तुम उधर मत जाओ। फिर भी हम किसी की बात सुने नहीं, थर नियर मतलब हम चल गए तो स्लिप करके गिर गए। तो गिरने के बाद में मेरा हाथ जो है से नंदी महाराज के पास पड़ गया। तो वहाँ हमको लगा कि जैसे दिखने में आया कि गाय टाइप का है। तो फिर गाय टाइप का तो क्या करे, तो हम किसी को बोले नहीं। फिर झूरी उरी मतलब डंटा तोड़ के लाए और तोड़ने के बाद में वहाँ खोदने लगे। खोदने के बाद में देखें कि के सहयोग से लाए और लाने के बाद में बोले कि बाबू तुम यहाँ रख दो। तो चलिए अब यहाँ पे शिवलिंग और प्रतिमा जो है और नंदी जी महाराज का प्रतिमा स्थापित कर दिया गया है। यहाँ पे भव्य मंदिर बनना चाहिए या नहीं? हाँ, जरूर बनना चाहिए सर, एकदम सबके सहमति से बनना चाहिए। रात में हम और बच्चा के भी पूछे बढ़िया से कि क्या तुमको सपना आया था क्या, तो बोले नहीं। तो बोले नहीं तो तुम ऐसे चल गए क्या? तो हम बोले अपना स्तर से पूछे कि बाबू अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है तुम वहाँ बार बार क्या जाता है, तो बोले हमको अच्छा लगता है वहाँ जाने से। ठीक है, तो हम वो पूछे रात में, कहा कि एक प्रतिमा और मिलेगा। तो हमने पूछे क्या किसका मिलेगा, पार्वती जी का? बोले नहीं, पार्वती जी का नहीं मिलेगा, गणेश भगवान के एक प्रतिमा मिलने का उम्मीद है, ऐसा हमको आत्मा में गुवाही आ रहा है। आत्मा बता रहा है। ये हम रात में अपना बच्चे से पूछे। देखिए ये आस्था की बात है। हमारे साथ एक बाबा है, उनसे भी मिलाते हैं। माँ भद्रकाली मंदिर में पुजारी भी है। ये आस्था को लेकर क्या कुछ संदेश देते हैं? बाबा कैसे हैं? देखिए ठीक है, सभी क्या कुछ कहना चाहेंगे? तमाम कुछ लोग ऐसे हैं जो आरोप लगाते हैं कि यह जो प्रतिमा है वो नदी में गाड़ दिया गया था। क्या कुछ इसके बारे में कहेंगे आप? नहीं, जो ऐसे लोग अगर कहते हैं कि नदी में कोई प्रतिमा अगर गाड़ दिया है, तो वैसे लोगों को हम तो यही कहेंगे कि और भी अगर किन्हीं को प्रतिमा अगर वैसा अगर है जो रखने के सक्षम में नहीं है, तो उन लोग सभी लोग लाके प्रतिमा को दे। हम लोग यहाँ पे जितने भी सदस्य हैं, यहाँ पे जितने भी हमारे हैं सदस्य हैं, ब्राह्मण हैं, सभी प्रतिमा को हम लोग रखने का एक जगह बनाएंगे, स्थान बनाएंगे। और जिनको जो कहना है, भला बुरा कहना है, उनको अपना मुंह है, हमको किसी को रोक नहीं सकते हैं। बाबा ये बताइए, यहाँ पे विकास होना चाहिए, मंदिर बनना चाहिए कि या नहीं? क्योंकि अपने आस्था से जुड़े हुए आदमी हैं और बता दूं कि आपने सहयोग भी किया है, 4000 का सहयोग भी कर दिए हैं। इसमें सहयोग की जब बात है, हम खुद ब्राह्मण हैं, मंदिर से रखते हैं, मंदिर में पुजारी हैं, और हमारे क्षेत्र में भगवान शिव का आगमन हुआ है। हम तो आगमन ही बोलेंगे। इतने बड़ा बाढ़ में अगर शंकर भगवान की प्रतिमा नंदी जी के साथ अगर मिले हैं, तो हमारे यहाँ ब्राह्मण ही, सभी ब्राह्मण लोग, हमारे सभी सदस्य लोग यहाँ के सहयोगी करेंगे। और मंदिर को तो बहुत अच्छे सुंदरता से, धीरे धीरे आस्था से सुंदरता भव्य बनाने की कोशिश हम लोग करेंगे। नदी के किनारे भी यहाँ का और भी सुंदरता, जैसे कि देख सकते हैं आप, उधर वो साइड में भी सुंदरता बढ़ रही है। अच्छा बाबा, आपसे पहले ये जानना चाहेंगे, अगर लोग सहयोग करना चाहते हैं, मंदिर बनाने के लिए सहयोग करना चाहते हैं, प्रतिमा की और सुंदरता देने के लिए सहयोग करना चाहते हैं, तो क्या करेंगे आप लोग? जो सहयोग राशि से, जो उनका जैसा सहयोग रहेगा, वो सहयोग राशि से उन लोग को सदस्य बनाया जाएगा, मेंबर चिन्हित किया जाएगा, कमेटी का गठन किया जाएगा, जिससे आगे के विकास में हम लोगों को आसानी से विकास करने में